नमस्कार। देखिए, 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। बिहार में 1 लाख दोबारा से दूसरे चरण की 1 लाख शिक्षक की भर्ती आने वाली है। शिक्षक भर्ती की दूसरा चरण की बात कीजिएगा तो अक्टूबर में यानी कि अगले महीना में आ जाने की उम्मीद है। वहीं पे नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे डिटेल्स आपको पूरा बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे कि किस किस में आएगा, यानी कि 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10 एंड 11, 12 में किस किस में वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के दोनों ने बैठक किए हैं और इसमें जारी किया गया है कि सेकंड चरण का जो है वैकेंसी लाया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं, देखिए बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी कि दोनों की बैठक हुई है तो बताया गया है। ठीक, इसके बाद लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर के अंत तक परीक्षा ली जाएगी और दिसंबर में परिणाम यानी कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। इसमें 6 to 8 लगभग 52,000 पोस्ट पर वैकेंसी आनी है 6 to 8 में। ठीक है, 1 to 5 में इस बार वैकेंसी नहीं आनी है। ठीक, इसके बाद 9th से लेकर 12th तक की बात कीजिएगा तो इस पर भी वैकेंसी आएगी और इसमें सीट की बात कीजिएगा तो लगभग 50,000 इसमें होगा, लेकिन फाइनल क्लियर अभी नहीं किया गया क्योंकि 1,70,000 जो इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें सारे नियुक्ति करने के बाद ही जितना सीट खाली रह जाता है उसके बाद इसमें बताया जाएगा कि इस दूसरे चरण में कितना 9th से लेकर 12वीं तक की सीट होगी। ठीक, इसके बाद 1 to 5 की बात कीजिएगा तो रिक्त नहीं है, इसीलिए नहीं आएगी। और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर में प्रथम सप्ताह में बीपीएससी का वैकेंसी जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, ये प्रथम सप्ताह में ही अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में वैकेंसी दे दिया जाए ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए हुआ सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, वो जानना चाहते हैं तो देखिए क्या है इसमें 1 to 5 के वैकेंसी क्यों नहीं आएगी। सारे बहुत मन में होगा कि 1 to 5 की वैकेंसी क्यों नहीं आएगी, तो अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 to 5 की रिक्ति नहीं है। ठीक, इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए 6 से 8 तक की रिक्ति अधिक होगी। ठीक, इसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग का जो अंक है उस पर भी विचार किया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग इतना रहेगा। इस बार देखिए अभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए 40% लाना अनिवार्य है, तब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, अन्यथा आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक, वहीं पे पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% अंक लाना जरूरी है। ठीक, इसके बाद लेकिन कुल रिक्ति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद अभी जो है रिजल्ट कब आने, हाई स्कूल के शिक्षक का जो है रिजल्ट कब आने वाला है, तो 25 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 9 से 12वीं तक का शिक्षक भर्ती के लिए रिजल्ट जो 1,70,000 वाला रिजल्ट है उसमें 25 तक आने की उम्मीद है, 25 सितंबर तक। वहीं कक्षा 1 से 5 तक की बात कीजिएगा तो शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी का प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई गई है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले हो या बीएड वाले, किसी को अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए लगभग 1 लाख अभ्यर्थी का प्रमाण पत्रों की जांच होगी इसमें। ठीक, वहीं पे क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि अर्हता क्या होगी। इस बार जो वैकेंसी आने वाली है 1 लाख, 6 से 8 में बात कीजिएगा, 1 to 5 में तो आना नहीं है, 6 से 8 की बात कीजिएगा तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास हो, सीटेट या टीटी पास होना जरूरी है, और इसके साथ ही बीएड या समकक्ष आपको होना जरूरी है। ठीक, माध्यमिक की बात कीजिएगा तो स्नातक पास जरूरी है, एसटीटी व बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक, इसमें जो होगा एसटीटी, माध्यमिक की बात कीजिएगा तो पेपर 1 एसटीटी में पेपर 1 होता है, उसमें अगर पास है तो आप माध्यमिक में भर सकते हैं। उच्च माध्यमिक में स्नातकोत्तर यानी ठीक पीजी, यानी इसके बाद एसटीटी व बीएड। इसमें एसटीटी की बात कीजिएगा तो एसटीटी सेकंड पेपर पास होना जरूरी है। ठीक, धन्यवाद।